अब आइए आपको सीधे पटना लिए चलिए। सनातन महाकुंभ का आयोजन वहां पर किया जा रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं, आपको सुनवाइए। समय कम है, गर्मी ज्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है और मंच पे भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है, इसलिए कुंभ किया है। सनातन का मत हनुमान जी की कृपा से आगामी समय में हम जल्दी ही यहीं पर कथा करेंगे। आज राम सेतु की भूमिका जो हमारे प्रिय श्री अश्विनी चौबे जी ने निभाई है, सभी संतों को बुलाकर, सनातन का मतलब है विवाह अनुबंध नहीं संबंध, सनातन का मतलब है शाश्वत, सनातन का मतलब है यही सत्य है, सनातन का मतलब है विश्व में शांति की आचार्य संहिता, सनातन का मतलब है हिंसा नहीं अहिंसा, सनातन का मतलब है पूरे विश्व का विश्व गुरु। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पहला सौभाग्य तो भारत मनुष्य तन मिला, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म मिला। हर हर इसलिए बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे भैया माइक वाले ठटरी के बरे जो शंख बार बार बंद कर दे। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात को। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को कटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है, हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो, चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए, तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ कर नहीं परिवार। तो बाबा बागेश्वर को आप सुन रहे थे पटना के गांधी मैदान से। वहां पर सनातन महाकुंभ का आयोजन और जिसमें शामिल हुए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और वहीं से वो हिंदुओं को एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए, और उन्होंने कहा कि हमारा एक ही सपना है भगवाई हिंद का। और
हिंदू राष्ट्र जब बनेगा ये देश तो पटना पहला राज्य बनेगा, ये भी उन्होंने कहा है। और सभी हिंदुओं से एकजुट रहने की, एक साथ आने की, जात पात के नाम पर नहीं बंटने की अपील की है। पटना से ये तस्वीर और वहीं से आप उनको सुन रहे थे जहां पर गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में आम लोग वहां पर पहुंचे इनको सुनने के लिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य भी यहां पर मौजूद हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना। उन्होंने यहां से कहा कि हमें मुसलमानों ईसाइयों से कोई दिक्कत नहीं है, जातियों के नाम पर लड़ाने वाले हिंदुओं से उनको दिक्कत है। हम राम के हैं, हम सनातन और सत्य के हैं और सभी हिंदुओं से एकजुट एक साथ रहने का उन्होंने आह्वान किया है। और बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो गजवाई हिंद चाहती हैं, ये उन्होंने कहा, लेकिन हमारा तो एक ही सपना है, वो है भगवाई हिंद का। हमारे धर्म पर घात हुआ तो प्रतिघात होगा। हमें मुसलमानों ईसाइयों से, किसी भी दूसरी जाति दूसरे धर्म के लोगों से कोई दिक्कत है ही नहीं। सब एक रहें, एक साथ रहें, एकजुट रहें, मिलकर रहें और किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थितियों में वो ना बदलें, ये उन्होंने आह्वान किया है। और मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, ये आप सुन ही रहे होंगे, पटना में ये भव्य सनातन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है जहां से बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से अपील की है कि जात पात के आधार पर नहीं बंटना है और एक ही सपना है हमारा भगवाई हिंद का। जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनको वक्त अपने आप सबक सिखाएगा और हिंदू एकजुट रहेंगे तो उनको सबक अपने आप मिल जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान न कभी बटा है न कभी बटेगा और कोई भी हिंदुस्तान के लोगों को ज्ञान न दे। सब लोग जानते हैं ये देश की खूबसूरती है, इसलिए पूरे दुनिया में कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसलिए कि हम सब यहाँ एक हैं, हिंदुस्तानी हैं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो ये इंसान बनाने की बात करनी चाहिए। ये देश के लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। देश अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। ये देश किसी भी के ज्ञान से नहीं चलेगा। ये देश का संविधान है, उस संविधान से ही देश चलेगा। और मृत्युंजय तिवारी जी, वो तो कह रहे हैं जो जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, जो आपस में लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, राजनीति तो वो करते हैं, हम तो रामनीति वाले लोग हैं, हम रामनीति की बात करते हैं। भाजपा ही लोगों को जात धर्म के नाम पर बांटती है। हम तो जात धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग नहीं हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो कलम बांटने का काम किया, तलवार बांटने वाले कौन है ये सबको पता है। नौकरी बांटने का काम करने वाले हैं तेजस्वी यादव जी। इसलिए ये जो भी संत महात्मा गुरु सबका सम्मान है, लेकिन ये से चलेगा ये सबको पता होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है मृत्युंजय तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि जो है भारत को अगर कोई बांटने की कोशिश जो करता है, साजिश जो करता है, कौन उसको अगर नहीं, वो कौन लोग हैं जो गजवाई हिंद का साथ दे रहे हैं, या फिर गजवाई हिंद कौन लोग हैं जो बनाना चाह रहे हैं? वो तो यहाँ से ये भी जिक्र कर रहे हैं कि हमारा एक ही मकसद है भगवाई हिंद का। भारत के लिए कुर्बानी देने का समय आया तो सबने कुर्बानी दिया। आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन कौन धर्म से थी, जो सेना में थी। यही तो इस देश की खूबसूरती है। हम देशवासियों को भी अपील करेंगे कि सब लोग अपने अपने धर्मों का सम्मान करें। हम अगर हिंदू हैं तो हम मंदिरों में जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं नमाज पढ़ने मस्जिदों में, गुरुद्वारे में हमारे सिख भाई जाते हैं, ईसाई भाई हमारे चर्च में जाते हैं। यही तो खूबसूरती है, यही तो इस बगिया का चमन है। हम तो चाहते हैं अमन, चैन, शांति, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम से सब लोग रहें। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, आप रहे हमारे साथ। नीरज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। नीरज कुमार जी, ये सनातन महाकुंभ का आयोजन और यहाँ से बहुत बड़े बड़े ऐलान किए हैं बाबा बागेश्वर ने। वो तो कह रहे हैं कि जो जाति धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं लोग, अगर हिंदू एकजुट रहेंगे तो उनको एक सीधा संदेश जाएगा और इसीलिए हिंदुओं को चाहे कुछ भी हो जाए बंटना नहीं है, साथ रहना के।
लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे हैं कि बंटने बांटने का काम तो आप ही लोग करते हैं। हिंदू कहाँ बट रहा है? हिंदू तो मुख्यमंत्री है यहाँ, हिंदू यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, हिंदू ही डीजीपी हैं, हिंदू ही चीफ सेक्रेटरी हैं। और राजनीति से इनका क्या वास्ता है? अभी तो सनातन धर्म की रक्षा के लेना है। तो सनातन धर्म ही नाथ संप्रदाय है, जो प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। और नाथ संप्रदाय में इस देश की खूबसूरती है। तो जिसमें गोरखपुर का जो मंदिर है, तो वहां पर मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है रमजान के महीने में 5 बार। और उसका शुरुआत ही है मोहम्मद बोध का, राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाथ तो कबर है। ये नाथ संप्रदाय सबसे प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। इसलिए अब क्या बोल रहे हैं? अब वोट उठता तो यहाँ तो साथ निश्चय पर सरकार चल रही है। सामाजिक सद्भाव पर यही हमारी पूंजी है। समाज में अमन चैन नहीं रहेगा तो न हिंदू असुरक्षित है, न मुसलमान असुरक्षित है, न क्रिश्चियन असुरक्षित है, न सिख असुरक्षित है। आपने देखा ना 350वां प्रकाशोत्सव कैसा बिहार में मनाया गया? कोई वोट से रिश्ता है? लेकिन ये आरोप तो लग रहे हैं ना नीरज कुमार जी, ये तो कहा ही जाएगा कि चुनाव सर पे है और चुनाव से पहले इस तरीके से सनातन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसका जरूर मकसद तो राजनीतिक होगा कहीं ना कहीं। अब धर्म गुरु का राजनीतिक परिवर्तन हो रहा थी तो वही जाने भाई, हृदय परिवर्तन किससे हो रहा है? हो सकता है चुनाव न लड़ने का मन हो तो कौन दिक्कत, लड़िए सकता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और वो तो यहाँ से हिंदू राष्ट्र का एक बार फिर से आह्वान भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिहार पहला राज्य होगा। जब प्रधानमंत्री बनेंगे उतना ना उनको मौका मिलेगा तभी ना। अभी तो पहले मुखिया विधानसभा का लड़ ले कर बाद में। अभी तो बेचारे इनको शंकराचार्य का भी उपाधि अभी नहीं मिला है। अरे तो वही कंपटीशन बहुत कड़ा है। नहीं तो जो बागेश्वर धाम ने कहा, जो पीठाधीश्वर ने कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने, आप उससे उलट उनसे मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? वो राजनीतिक बोल रहे हैं या फिर हम अगर यह बोल रहे हैं तो राजनीतिक महाकुंभ आपने बना दिया उसको। राजनीतिक महाकुंभ की जरूरत बिहार में राजनीतिक दल हैं। जिनको भी राजनीति करना हो राजनीतिक दल में शामिल होंगे। और ये देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, न कि किसी धार्मिक ग्रंथ से चलेगा। बार फिर से आपको गांधी मैदान लिए चलते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अश्विनी चौबे, स्नेह भाजन सभी संत जन, आज सनातन महाकुंभ के इस पावन पर्व पर आपको मेरी ओर से आशीर्वाद। इसको देखिए, हमारी और धीरेन्द्र जी दोनों के एक ही विडंबना। गांधी मैदान में धीरेन्द्र जी का भी कार्यक्रम रोका गया और गांधी मैदान में मेरा भी कार्यक्रम रोका गया। तब मैंने कहा था कि अब जो कुछ हो, भले कोई मुझे कुछ कहे, पर जब तक यह सरकार नहीं हटेगी तब तक हम गांधी मैदान नहीं आएंगे। आज सरकार हटी, हम गांधी मैदान आए। देखिए एक बात, जैसा कि अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस नारे में एक और जोड़ देते हैं, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हों। अभी एक तो नहीं है, एक हो जाएं। सनातन धर्म सृष्टि का शाश्वत धर्म है। आज क्या नहीं हो रहा है? इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं,
अब वक्त बोर्ड कभी नहीं हटेगा, फिर कह रहा हूं, अब वक्त बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। हम सभी भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवती सीता जी के अनुयायी हैं। यही वही बिहार है जहां कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध मुहिम छेड़ी थी। यह वही पटना है जहां वंदे मातरम कहकर ऊपर झंडा फहराने वाले 10 बालकों को अंग्रेजों ने गोली मारी थी। आज हम आपको वचन देते हैं, हम किसी के नहीं हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं, मैं तो स्वयं जगत गुरु हूं, सब हमारे हैं। पर एक बात मैं कहने जा रहा हूं कि जो वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य वही करेगा। अब ये नहीं चलेगा कितना बांटोगे, जहां देखो वहां आज खून की नदी बह रही है, जहां देखो वहां विवाद चल रहे हैं, जहां देखो वहां तनाव बढ़ता जा रहा है। पर हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। यही मैं फिर यही कह रहा हूं, हम सभी निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलते रहें। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। हम निर्भय रहें, सारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं सभी से एक बात कहने जा रहा हूं कि देखिए, सनातन धर्म क्या है, पहले ये मैं समझा दूं। इस सनातन धर्म, उसमें धर्म को जोड़ दो, केवल सनातन मत बोलो। सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों की सनातन निवृत्ति के लिए अपने सनातन निश्वासभूत सनातन वेदों में जिस सनातन संहिता का निर्वचन किया, उसी संहिता के सनातन संकल्प का नाम है सनातन धर्म। हमने क्या नहीं किया, हमारे वेदों ने, हमारी स्मृतियों ने। आज एक बात जो कही जा रही है कि महिलाओं का अपमान, भारतीय सभ्यता में कभी भी महिला का अपमान नहीं किया गया। और इस बार हमारे स्नेहभाजन अमित शाह ने एक बात कही थी। मैं सीता जन्मभूमि में 10 वर्षों से 14 वर्षों से जा रहा हूं। अमित शाह ने कहा, और यहाँ की यहाँ भाजपा के
सम्राट चौधरी ने भी कहा कि जिस प्रकार श्री अयोध्या में राम मंदिर बना है,